50 साल से ऊपर हर 3 में से एक महिला को घुटने में दर्द है, हर 4 में से एक पुरुष को दर्द है, 70 साल से ऊपर हर दूसरी महिला को और हर 3 में से एक पुरुष को घुटने का दर्द है। मतलब कि घुटने खत्म हो गए हैं और उनमें से 4 करोड़ ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और शुगर और सॉल्ट के बारे में तो आपको हर कोई कह चुका है, परंतु आप मानते क्यों नहीं हो। अब मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हमारे नौजवानों के घुटनों में दर्द हो रहा है। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं, हाथ उठाकर मुझे बताएं कि अगर उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने सुना हो कि उसके दोस्तों में या परिवार में किसी को भी आज तक घुटने का दर्द नहीं हुआ हो। मैं कोई भी हाथ नहीं देख पाता हूं क्योंकि आज तक मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूं जिसने ये ना सुना हो कि उसके घर परिवार या दोस्तों में किसी को घुटने में दर्द नहीं है या नी पेन नहीं है। भारत में लोग डायबिटीज़, AQI और डेवलपिंग नेशन की सब कोई बात कर रहा है, परंतु एक बहुत बड़ी महामारी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है नी पेन। सब लोग ये तो ज़रूर बात करते हैं कि उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवा ली, उन्होंने ACL सर्जरी करवा ली, परंतु क्या कोई कभी सोचने की ज़रूरत या कोशिश कर रहा है कि इतनी सारी नी रिप्लेसमेंट्स या ACL सर्जरीज हो क्यों रही हैं। 140 करोड़ का भारत और 140 करोड़ में से 15 करोड़ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया है। गठिया मतलब कि घुटने खत्म हो गए हैं और उनमें से 4 करोड़ ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और हर साल केवल 10 लाख ही नी रिप्लेसमेंट हो पाते हैं। तो सोचिए 4 करोड़ होने में कितना समय लग जाएगा। और जब तक ये 4 करोड़ लोगों की नी रिप्लेसमेंट होगी, कितने और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज या गठिया के मरीज नी रिप्लेसमेंट के टूवर्ड्स चले जाएंगे। मैं डॉक्टर मयंक दराल हजारों ऐसी नी, ACL, मेनिस्कस और नी रिप्लेसमेंट्स की सर्जरी और इलाज करने के बाद आप लोगों के बीच में ये जागरूकता लेके आया हूं कि कैसे आप समय रहते हुए जागरूक हो सके और अपने घुटनों का दर्द बचा सकें या परिवार में यदि कोई है तो उनकी मदद कर सकें ताकि वो नी रिप्लेसमेंट से बच सकें। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घुटने की लाइफ 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। और 5 ऐसी चीज़ें जो आपकी रसोई में हैं जिससे आपकी डाइट के थ्रू नीज स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि घुटने का दर्द केवल भारतीयों में ही हो रहा है क्या? नहीं, केवल भारतीयों में नहीं हो रहा है। ये एक पैंडेमिक या वैश्विक महामारी है, परंतु इंडियंस में ये 15 to 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा है। और इंडियंस में भी, इंडियन वुमेन में ट्वाइस या थ्राइस कंपैरिजन टू अदर मुल्क की महिलाओं के ज़्यादा है। यानी कि 50 साल से ऊपर हर 3 में से एक महिला को घुटने में दर्द है, हर 4 में से एक पुरुष को दर्द है, 70 साल से ऊपर हर दूसरी महिला को और हर 3 में से एक पुरुष को घुटने का दर्द है। और इंडिया में क्यों है, उसके लिए साफ साफ जिम्मेवार है हमारी इंडिया की एवोल्यूशन। नहीं, मैं आपका इंडिया में पैदा होने को दोष नहीं दे रहा हूं, वो एक बहुत ही सुखद अनुभव या एक वरदान है, परंतु जो प्रॉब्लम है उसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन मतलब जब हम इंडियंस जब हम अपना जन्म लेते हैं तो पहले भारत एक कृषि प्रधान देश था, यानी कि एक फार्मिंग नेशन था। और फार्मिंग नेशन होने की वजह से हमारे जितने भी काम थे, चाहे वो पूजा पाठ करने के हों, चाहे वो शौच करने के हों, चाहे वो रोटी बनाने के हों, चाहे वो घर में बैठने के हों, सारे ज़मीन पे होते थे। और फार्मिंग नेशन होने की वजह से जब हम सारी चीज़ें ज़मीन पर बैठ के करते थे, हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट होती थी और साथ साथ क्योंकि मिट्टी होती थी, मार्बल नहीं होता था, कंक्रीट नहीं होता था, तो वो जॉइंट्स ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्स को ऑब्जॉर्व कर लेते थे। आप कहेंगे ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्स क्या होता है? देखिए, न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि आप अगर किसी चीज़ पर प्रहार करेंगे तो उतना ही कष्ट आपको होगा। तो जब हम ज़मीन पर चल रहे होते हैं, तो जब अगर हम बिना कंक्रीट या बिना मार्बल की सड़क पर चल रहे होते हैं, मिट्टी में या खेतों में, तो वो हमारे वज़न को ऑब्जर्व करती है या पैर में ऑब्जर्व, एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करती हैं। परंतु जब से कंक्रीट, मार्बल और ये रोड्स आए हैं, तो जितना ही हम चलते हैं उतना ही हमारे घुटनों पे ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्स काम करती हैं। यानी कि जितना पैर नीचे लगता है उसका एक असर ऊपर आता है और इस वजह से बार बार माइक्रो ट्रॉमास होते हैं। अब उस समय
बार बार हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे घुटने स्ट्रांग थे, बट अब कंक्रीट आ गया, हमारे घुटने स्ट्रांग नहीं है और ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस की वजह से माइक्रो ट्रॉमास हो रहे हैं और जिससे हमारा घुटना घिस रहा है। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो हम गर्व लेते थे ये कहने में कि हमारी जो इंडियन थाली है वर्ल्ड की बेस्ट थाली है, परंतु मुझे लगता है केवल ये भी एक मिथ रह गया है, क्योंकि हमारी हाई प्रोटीन डाइट नहीं है। साथ साथ इंडियन महिलाएं जो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करती हैं, एक्सरसाइज के नाम पे वो सोचती हैं कि घर के जो हम काम कर रही हैं वो एक्सरसाइज है, परंतु वो घर के काम एक एक्सरसाइज नहीं है, शारीरिक शोषण है। वो वॉकिंग को एक्सरसाइज समझती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें घर के काम नहीं करना चाहिए, उन्हीं की वजह से हम लोगों का घर चलता है, परंतु साथ साथ हमें उनको ये भी प्रेशराइज करना है कि वो अपनी एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि अगर हम इग्नोर करेंगे तो आगे चल के हम ही को उनका इलाज भी करवाना पड़ेगा और उनकी जो देखभाल है हमें करनी पड़ेगी। अब ये बात तो थी उन लोगों की जो 40 साल से आयु से ज़्यादा बड़े हैं, तो आप सोचेंगे कि हम तो 40 साल से नीचे हैं तो हमें इसका कैसे असर पड़ेगा। नहीं, जितने भी हमारे नौजवान हैं जो 40 साल की आयु से कम हैं, उनके घुटनों में भी उतना ही दर्द हो रहा है या उतना या उससे भी ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वो एक कर्सर की तरह बन रहा है ताकि बुढ़ापे में जाके या 50 साल की उम्र के बाद उनको नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़े। अब मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हमारे नौजवानों के घुटनों में दर्द हो रहा है। सबसे पहले, लेदर शूज या हाई हील्स पहनना। ये पहनने से हमारी जो बॉडी है एक इंक्लिनेशन पे होती है, और जब हमारी बॉडी इंक्लिनेशन पे होती है वो प्रॉपर ग्राउंडेड नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी हिप और हमारी लोअर बैक स्पाज्म में जाती है। ना केवल इसका घुटनों में दर्द आता है परंतु कमर और गर्दन तक में दर्द आता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। जब बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग क्रॉस लेग्ड या चेयर या ऑफिस में बैठे रहते हैं तो उससे हमारे घुटने में स्टिफनेस आती है और हमारे घुटने वेट लेने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसके अलावा है तीसरे नंबर पर जंक फूड खाना। ऑफिस कल्चर में आप लोग भी जानते हैं, बात बात पे स्नैक्स या मैगी या व्यंजन, क्विक रेडी टू मेड फूड जो खाते हैं, उसकी वजह से हमको हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे ड्राइविंग। अब आप कहेंगे ड्राइविंग कैसे? जी हाँ, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं स्पेशली कार्स की, तो हमारे नी एक ऐसे पॉइंट पे होते हैं जिसमें उन पे वेट तो नहीं आ रहा होता, परंतु मैनुअल गाड़ियों को चलाने की वजह से बार बार नी एक ऐसे मोशन पे रगड़ खाते हैं जिससे उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। और पांचवा है, ऑफिस में ज़्यादा देर रहने की वजह से वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं हो पाते हैं, और सनलाइट को एक्सपोज ना होने की वजह से विटामिन डी सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, हड्डियां कमज़ोर होती है, और लॉन्ग रन में ना केवल पूरी बॉडी में परंतु नीज पे दुगना प्रहार इसका पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी बाकी डॉक्टर्स की तरह केवल आपके नुक्स और प्रॉब्लम्स बताने आया हूं, परंतु कोई सल्यूशन या समाधान देने नहीं आया हूं, परंतु मैं आपको इसके कुछ नुस्खे बताऊंगा जिससे आपके नी पेन में रिलीफ आ सकता है। सबसे पहले तो आपको वॉकिंग करनी है, और वॉकिंग ये नहीं कि आप केवल कंक्रीट पे वॉक करते रहें या ट्रेडमिल पे वॉक करते रहें। मैं कंक्रीट पे वॉक करना या फिर ट्रेडमिल पे वॉक करने को हेल्दी नहीं मानता हूं। हाँ, पर मैं वॉक करने को ज़रूर हेल्दी मानता हूं। सबसे पहले, कहावत है मोशन इज लोशन। आपके घुटने में आप एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, और जितना ही आप चलते हैं वो पूरे घुटने को नरिश करता है, तो इसीलिए बार बार चलना आपके लिए बेटर है। तो 10,000 स्टेप्स करने तो ज़रूरी हैं, अच्छे हैं, परंतु वो कैसे करने चाहिए? अब अगर उसे आप ट्रेडमिल पे करेंगे या फिर आप कंक्रीट पे करेंगे तो हो सकता है ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस काम करें और वो माइक्रो ट्रॉमा करें। तो इसलिए एक तो आपके फुटवेयर वेल कुशन्ड हो, दूसरा अगर आप उसे पार्क में करें तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि एक तो आप लंबे समय तक कर पाएंगे और माइक्रो ट्रॉमा ना होने की वजह से उसमें दर्द नहीं होगा। दूसरा, जितने भी ऑफिस गोवर्स हैं, जो आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो आपको अपना सिटिंग पोस्चर ऐसे करना है जिससे आपके नी पेन में रिलीफ आए। सबसे पहले आपको अपने नीज को एक्सटेंड करना है, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा जब भी आप ऑफिस चेयर पे बैठे होते हैं आपके नीज राइट एंगल में होते हैं, और राइट एंगल में होते हैं तो जिसकी वजह से एक राइट एंगल बनता है और नीचे की ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस ऊपर काम करती है, ऊपर की नीचे काम करती है, तो ना तो वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स हो पाती है और इसमें एक स्पाज्म आता है और एक माइक्रो ट्रॉमा होता है। तो आप
कुछ देर बाद रियलाइज़ करेंगे कि जब भी आप अपने नीज को एक्सटेंड करके बैठते हैं तो उससे आपको रिलीफ आता है। दूसरी बात, हम इंडियंस को पैर पे पैर रख के बैठने की बहुत बड़ी आदत होती है या फिर पैर मोड़ के बैठने की बहुत बड़ी आदत होती है। तो लॉन्ग टर्म में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है, तो इसलिए सिटिंग क्रॉस लेग्ड इज ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर यू। और तीसरी सबसे लाभदायक बात आपके घुटनों के लिए, ऑफिस में तो आप लोग बैठे ही हैं, तो क्यों ना आप 1 मिनट एक्सरसाइजेस जो नी पेन रिलीफ करने के लिए हैं वो कर लें। बैठे बैठे आप अगर ऑफिस में अपने घुटनों को 1 बाय 1 अगर बिल्कुल सीधा करेंगे और उससे 10 गिनेंगे तो आपकी क्वाड्रिसेप्स में ताकत आएगी। इसे एक पैर में करें, फिर दूसरे पैर में करें, ऐसे ऐसे रूटीन बन जाएगा और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपकी क्वाड्रिसेप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और क्वाड्रिसेप्स आपके घुटने की सबसे मजबूत मसल है जो आपके घुटने का बाहर अपने ऊपर ले लेती है और घुटनों को आपस में टकराने से रोकती है और घुटने के वेट को ऑफलोड करती है। अब चौथी बात, जंक फूड किसको पसंद नहीं है? पता नहीं क्यों जंक फूड में ऐसा क्या होता है जो सबको पसंद आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, घर से आप अपनी स्प्राउट्स, सैलेड्स या होम कुक्ड मील ऑफ योर चॉइस लेके आएं, ताकि उसमें एडिड प्रिजर्वेटिव्स ना हो और एक्स्ट्रा सिंथेसाइज्ड कुक्ड फूड ना हो या बैड ऑयल यूज ना हो या रीयूज्ड ऑयल ना हो, जिससे आप हेल्दी फूड खाएंगे, चाहे बेशक आपके टेस्ट का हो, जो लॉन्ग टर्म में आपको अगर हील नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आपको टूवर्ड्स बैड नीज, बैड जॉइंट्स तो नहीं लेके जाएगा। और शुगर और सॉल्ट के बारे में तो आपको हर कोई कह चुका है, परंतु आप मानते क्यों नहीं हैं? तो शुगर स्ट्रिक्टली नो, ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटीज, एंड सॉल्ट टू इक्वली अवॉइडेबल। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने बिल्कुल हॉलिस्टिक बातें बताई हैं, पर वो बात भी जो मैं कैमरे पे नहीं कह सकता हूं, परंतु आप समझ गए हैं। ऑफिस पार्टीज वंस अ वाइल चलती हैं, बट मेक श्योर टू अवॉइड नॉन सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द पार्टीज। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिकॉज दीज थिंग्स डायरेक्टली अफेक्ट योर जॉइंट्स वेरी मच। सो अवॉइड एल्कोहल एट ऑल कॉस्ट। इन बातों का असर आपको आज नहीं पड़ रहा होगा, परंतु इन द लॉन्ग टर्म दे विल इम्पैक्ट यू अ लॉट। और जैसे गाड़ी के टायर होते हैं, गाड़ी के टायरों की कितनी उम्र होती है? 5 साल, 10 साल, फिर गाड़ी के टायर बदलने की नौबत आ जाती है। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो नीज हैं एक गाड़ी के टायर की तरह होते हैं। दे कैन सस्टेन 50, 60, 70 ईयर्स, और अगर इनका ख्याल रखा जाए दे कैन लास्ट अ लाइफ टाइम। ये बने ही पूरी लाइफ टाइम लास्ट करने के लिए हैं, परंतु हमारी बैड हैबिट्स की वजह से, हमारी नॉट एक्सरसाइजिंग की वजह से, हमारी एवोल्यूशनरी फॉल्ट्स की वजह से हमारे जो गाड़ी के टायर्स हैं, यानी कि हमारे घुटने, और जिन पे बोलने के लिए मैं आज आया हूं, वो सही नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको उनका ख्याल रखना है। घुटने के दर्द के साथ मरीज जब ओपीडी में आता है तो सारे कंसल्टेशन के बाद वो चुपके से एक बात पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे खाना पीना क्या है? पर मैं सोचता हूँ मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होके खाने पीने के ऊपर क्यों महत्व दूँ? परंतु फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स वो यही तो कह के गए थे कि लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। तो वो ऐसे कौन सा खाना आपको खाना चाहिए अगर आपके नी में पेन है? पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपका नी पेन जो है वो ट्रॉमेटिक तो नहीं है, यानी कि एसीएल मेनिस्कस टेयर तो नहीं है, वो किसी चोट या एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं है। और दूसरा, अगर वो उम्र की वजह से डीजनरेशनल पेन है या ओवर यूज पेन है, तो आपको ये देखना है कि जैसे गाड़ी के टायर घिस जाते हैं गाड़ी में ज़्यादा सामान रखे होने की वजह से, तो कहीं आप ओवरवेट तो नहीं। और क्योंकि टायर का आपके घुटने से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो आपको अपने घुटनों से वजन को ओवरलोड करना है, यानी कि वजन खाली करना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन कम करना है। तो आपको अपना वेट लॉस करना है, या फास्टिंग से करिए, या ईट लेस, ईट हेल्दी एंड ईट प्रॉपर करके, या फिर आपका जो वजन है ऑफलोडिंग से, या फिर नॉन वेज ऑफ रिड्यूसिंग वेट, जिसमें आपको बार बार चलना ना पड़े या बार बार रनिंग ना करना पड़े, थ्रू अल्टरनेट वेज आप अपने वेट को रिड्यूस करने की एक राह पर चलिए। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट, लेस कार्ब डाइट, लेस शुगर, लेस सोडा, मैदा, वाइट ब्रेड्स, फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये स्ट्रिक्टली नो है। हमें तो लगता है कि केवल एक समोसे का कोना खा रहे हैं, परंतु रोज रोज वो समोसे का कोना लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा एम्पलीफाई होता है। जैसे बैम्बू स्टिक,
पूरे 6 महीने तक तो वो केवल 1 फुट उगता है, परंतु अगले 3 महीने में वो 12 फुट तक उग जाता है। तो हमें लगता है कि केवल वो एक समोसा है या दिन की 1 कप चाय है, बट वो कितने सालों से एम्पलीफाई होते 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 एक एक कप या एक एक समोसा या एक एक मिठाई 10x टाइम्स आपको उतना हार्म करती है जितना आप 10 दिन में रिवर्स भी नहीं कर पाते हैं अपने वेट को या अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को। इसके अलावा विटामिन सी रिच फूड्स आर वेरी हेल्पफुल। विटामिन सी आपके घुटनों में कोलेजन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो विटामिन सी फूड इज़ वेरी गुड। और नट्स यानी कि आलमंड्स, ब्लैकबेरीज, स्टडीज़ कहती हैं कि वर्ल्ड के अमंग्स द बेस्ट फूड टू फाइट ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो आंवला इज़ द नंबर 1 सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो मुरब्बा नहीं, केवल आंवला। फिर सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर नी जॉइंट पेन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जॉइंट पेन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हैं कुछ फूड जो मैं रिकमेंड करता हूँ। आप एक कॉन्शियस ईटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इमीडिएट इफेक्टिव ना रहें, परंतु जो आज स्टार्ट भी करेगा तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ये कंपाउंड होगा। और आप देखते हैं कि 3 में से 1 या 2 में से 1 का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, परंतु उन 2 का क्या जिनको नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो कॉन्शियस कर रहे हैं। तो हो सकता है आप उनमें से वो बने जिनके घुटनों में कभी दर्द ना हो, बट आप ये सारे नुस्खे अप्लाई करें और फॉलो करें। अब सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के आने के साथ साथ आने वाला है हमारी माताएं और बहनें और बूढ़े दादा पिता सबके जोड़ों का दर्द, और मेरी ओपीडी में भीड़ लगने वाली है। और प्रिकॉशनरी, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, सर्दियों में अपने जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट कैसे करें। ऑयल मसाज नो डाउट हेल्प करती है। हेल्प ऐसे करती है कि वो ब्लड सप्लाई बढ़ाती है। जब सर्दियां आती हैं तो वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वैजो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो हमारी ब्लड सप्लाईज होती हैं या वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और वो सिकुड़ जाती हैं तो जोड़ों में ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं जाती है तो उनमें पेन बढ़ता है। तो इसीलिए ऑयल मसाज एक क्योर नहीं है, परंतु एक प्रिकॉशनरी चीज़ है या एक एडिटिव चीज़ है, जो अगर किसी के घुटनों में दर्द है और वो सर्दियों में अगर करे तो उससे ब्लड सप्लाई बढ़ सकता है और उनको लॉन्ग टर्म में पेन से राहत मिल सकती है। तो ऑयल मसाज करने में कोई बुराई नहीं है। अगर सर्दी है तो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आप हीट पैड्स यूज़ कर सकते हैं। हीट पैड्स बिल्कुल बहुत अच्छे रहेंगे। और स्टेयरकेस आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई कम होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो थोड़ी सी भी स्टेयर क्लाइंबिंग से हो सकता है आपको ज़्यादा दर्द हो, परंतु आपको मोबिलिटी तो बना के रखनी है। अब मोबिलिटी बना के रखनी है तो आपको घर में साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग वो वाली साइकिलिंग नहीं कि आप रोड पे निकल जाएं, हो सकता है रोड सेफ ना हो, और खासकर क्योंकि आप लोग हमारे पेरेंट्स हैं तो आपको घर में स्टेशनरी साइकिल करनी है ताकि उससे मोबिलिटी बनी रहे। और अगर गर्मियां आएँ तो गर्मियों में स्विमिंग, तो क्योंकि इस पे डायरेक्ट घुटनों पे वजन नहीं पड़ रहा है, और वजन नहीं पड़ रहा है और मोबिलिटी हो रही है, तो बिना चोटिल हुए, बिना ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस करे मोशन बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि घुटना अगर सीधा करेंगे और घुटने में दर्द है तो रात को सोते हुए घुटने में दर्द बनेगा, तो इसलिए अपने घुटनों के नीचे एक तकिया लगा के सोएं ताकि घुटने एक फ्लेक्स पोजीशन में हों। और घुटने अगर फ्लेक्स पोजीशन में रहेंगे तो घुटने खुले हुए रहेंगे, आपस में नहीं टकराएंगे। और अगर घर में इंडियन वॉशरूम हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक उसमें या तो प्लास्टिक चेयर लगा के आप उसको यूज़ करें, या फिर एक इंग्लिश वॉशरूम या सीटेड वॉशरूम जो होगा वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि आपके नी पेन से आपको बचाव मिल सके। कैसे पता चले आपको कि आपके घुटने में जो दर्द है वो इग्नोर करने के लायक है या इग्नोर करने के लायक नहीं है? सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि आपकी एज कितनी है। आप 45-50 से नीचे की उम्र के हैं या 45-50 से ऊपर की उम्र के हैं? सबसे पहले 40 से लोअर वाले लोग सोच सकते हैं कि हाँ इट इज़ जस्ट ओकेजनल। 40 से ऊपर वाले लोगों को शुड बी कॉशन, पहली बार ही उन्हें सोचना चाहिए ये हो क्यों रहा है। दूसरी बात, अगर घुटने का दर्द महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या 6 महीने में एक बार हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी को भी हो सकता है, इंसान है। परंतु अगर घुटने का दर्द क्रॉनिक फेज में है, हफ्ते में कई दिन, महीने में कई दिन, लंबे समय से हो रहा है, तो ये क्रॉनिक कंडीशन है।
इसके साइंस क्या हैं? साइंस हैं दर्द होना सबसे पहला, दूसरा कई बार जोड़ों में सूजन आ जाना, तीसरा घुटने को मोड़ने में दर्द होना, खड़े होने पे दर्द होना। ये कुछ साइंस हैं जो आपको नोटिस करने हैं, और अगर ये बार बार हो रहे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक सलाह लेने में क्या जाएगा, परंतु बच काफी जाएगा आपका घुटना। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। आप स्वस्थ रहेंगे तभी देश स्वस्थ रहेगा और विकसित बनेगा। मैं धन्यवादी हूं जोश टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म को, वो इतने मास स्केल पे अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोग जो देख रहे हैं उनको एक अवेयरनेस पहुंचेगी, और वो आज से ही अपने घुटनों का ख्याल रखेंगे। और उसमें से अगर 10,000 भी 20,000 लोग भी नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर पाएंगे, तो सोचिए जोश टॉक्स ने कहीं ना कहीं कितने लाखों रुपए इन लोगों के बचा दिए केवल एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। मैं बहुत बहुत आपका थैंकफुल हूँ। आप ट्रूली चेंज मेकर्स हैं। थैंक यू सो मच।